तो डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं रिकॉल कर देता हूं जो था आपका स्लोप के बारे में। स्लोप निकालने का तरीका हम लोग पढ़े थे। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, स्लोप स्ट्रेट लाइन का ही निकालते थे हम लोग। जब भी स्लोप निकालते हैं तो स्ट्रेट लाइन का ही निकालते हैं। सिंपल लॉजिकल बात भी है कि स्लोप जो होगी वो किसी स्ट्रेट लाइन की होगी। और स्लोप निकालने का तरीका क्या था? मैथमेटिकली स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पाया था वो क्या पाया था कि एक मिनट, ऐसा देखिए, स्लोप के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई स्ट्रेट लाइन है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा होता था, इस एंगल का tan थीटा, ये जो है ये हमें बताता था स्लोप इस स्ट्रेट लाइन का। ठीक है। और एक और तरीका हम लोगों ने सीखा था कि कोई दो पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन पर पता रहे, जिसका कोऑर्डिनेट एक का हो x1, y1, दूसरे का कोऑर्डिनेट हो x2, y2, तो हम लोग स्लोप निकाल सकते थे। कैसे? स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला आया था हमारे पास, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब ये तो था मैथमेटिकल फॉर्मूला। बहुत लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि शायद ये इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि क्वेश्चन बना सके, नंबर आ जाए। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस पता नहीं कुछ है हमको, क्या मतलब है, नंबर आना चाहिए बस। तो देखिए, उससे आगे की बात करते हैं आज। डिफरेंशिएशन उसी से आगे की बात है, क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो सकती है। देखिए, स्लोप है क्या? ये जो फॉर्मूला है ना, ये काफी कुछ आपको इन्फॉर्म कर रहा है, काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये फॉर्मूला क्या दे रहा है? थोड़ा सोचो कि x का वैल्यू पहले x1 था, अब x का वैल्यू पहले x1 था, अब x का वैल्यू x2 हो गया। मतलब चेंज जो हुआ है x में वो x2 माइनस x1 है। x में जो चेंज हुआ है वो x2 माइनस x1 है। और फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली y में जो चेंज हुआ है वो है y1 से y2, यानी कि y में जो चेंज हुआ है वो है y2 माइनस y1। ठीक है। जब भी आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते थे तो बहुत तरह का फॉर्म मैंने बताया था। एक फॉर्म आपने पढ़ा था जो अभी तुरंत मैं बताया अभी कि y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। और ये भी पता है कि इसको आप बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। और नाम से ही क्लियर है। वैसे देखा जाए तो जहां x के चेंज होने पर y चेंज कर रहा है, x को चेंज करेंगे y चेंज करेगा, तो x को इंडिपेंडेंट और y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो स्लोप क्या बता रहा है? स्लोप बता रहा है कि x के चेंज होने पर x, मान लो x1 से x2 चेंज हुआ, तो चेंज इन x हुआ x2 माइनस x1, और चेंज इन y हुआ y2 माइनस y1। तो इसको क्या नहीं बोल नहीं सकते ऐसा क्या कि इसको, कि ये जो है ये आपको ये बता रहा है कि y में चेंज होने का रेट पर यूनिट x में चेंज होने पर क्या है, या यूं कहें कि पर यूनिट चेंज इन x के लिए y में चेंज कितना हुआ। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे समझिए। मान लिया कि x2 माइनस x1 जो था वो आपका था 2। x2 माइनस x1 था जो आपका, लेट इट बी x2 माइनस x1 था वो आपका 2 था, और y2 माइनस y1 मान लो आपका 6 था। तो x2 माइनस x1 क्या बता रहा है? x2 माइनस x1 बता रहा है कि x का वैल्यू x1 से x2 हो चुका है, और चेंज कितना हुआ है 2 का। और इस वजह से
y का वैल्यू y1 से y2 हुआ है और y में कितना चेंज हुआ है 6 का, मतलब जो y में जो चेंज हुआ है 6 वो x में चेंज 2 होने पर हुआ है। x में चेंज 2 हुआ तो y में चेंज 6 हुआ, x में चेंज 2 हुआ तो y में चेंज 6 हुआ। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि पर यूनिट x में चेंज होने के लिए, चेंज होने पर y में कितना चेंज होगा, x में चेंज हुआ 2 तो y में चेंज हुआ 6। अगर x में 1 चेंज होगा तो y में कितना चेंज होगा, आप में से कोई बता सकता है क्या? x में 2 चेंज हुआ तो y में 6 चेंज हुआ। अगर x में 1 चेंज होता तो y में कितना चेंज होता, 3 चेंज होता। समझ में आ रही बात? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3, जैसा कि यहाँ पर डाटा के आधार पर है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्लोप है, स्लोप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा है। क्या बता रहा है स्लोप आपको? बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो स्लोप है वो ये बता रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज है वो पर यूनिट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने पर कितना हुआ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सुनने में लग सकता है, बट ध्यान सुनिए क्या बात बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि पर यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, पर यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज हुआ। पर यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज हुआ। स्लोप आपको ये भी बता रहा है। अगर दिक्कत है तो मैं ये भी लिख देता हूँ, यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ इसको। क्या ये बता रहा है, इंफॉर्मेशन आपको क्या दे रहा है कि पर यूनिट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज हुआ। डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज हुआ। ये बात आपको स्लोप बता रहा था। तो स्लोप क्या बता रहा था, एक स्लोप को एक को निकालने के लिए आप तरीका सीख गए। लॉजिकली कोई अगर साधारण सी भाषा में अगर बोलेगा तो बोलेगा कि लाइन जो है वो कितना कितना ऐसा झुका हुआ है या कितना उठा हुआ है, उसको स्लोप बोलते हैं। बट स्लोप का एक और मतलब, एक और इंफॉर्मेशन, एक और फायदा आपको आपके सामने आ रहा है। क्या कि स्लोप आपको ये बता रहा है कि पर यूनिट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने के लिए या पर यूनिट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज के लिए या चेंज होने पर डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज हुआ। यहाँ पर के लिए के जगह पर आप होने पर भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा आपको क्लियर करेगा ये चीज। पर यूनिट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर यूनिट चेंज होने पर या यूनिट चेंज होने पर, कहीं कहीं पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि यूनिट की इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यूनिट चेंज होने पर, सिंपल बात है। तो पर यूनिट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने पर डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज हुआ, ये आपको स्लोप बताता है। ये बात समझ में आई सभी को? स्लोप का एक और मतलब क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ ना, यस नो टाइप करके बताइए, समझ में आई बात नहीं। बाकी लोग, किसी को पल्ले नहीं पड़ा? टाइप करके बताइए, कोई दिक्कत है तो। गुड, ठीक है, समझ में आ रही बात। स्लोप का मतलब कह सकते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए स्लोप के बारे में तो समझ में आ गई बात कि स्लोप के बारे में एक और ये इंफॉर्मेशन मिला आपको। ठीक है, अब देखिए, एक मिनट, कैमरा थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा।
हाँ ठीक है। अब देखिए, तो एक चीज तो पता चल गया, बात क्या बात पता चल गया बात आपको कि स्लोप जो होता है उसको अगर एक और तरीके से डिफाइन करें तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने का रेट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यही तो अभी देखें आप लोग कि ये है क्या, स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने का रेट है, किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने के रिस्पेक्ट में। यही तो था, स्लोप बराबर y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? अब देखिए, इसमें अभी आपको स्लोप निकालने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ रही है? आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ रही है। मतलब जब भी आपको स्लोप निकालने के लिए बोल रहा हो कोई कहीं पर भी, तो आपसे बोलेगा कि या तो थीटा पता रहे, और थीटा पता नहीं है तो चलो आप एक काम करो, आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, तभी आप निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही बात? लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि नहीं मैं एक ही पॉइंट दूंगा, स्लोप निकाल के दिखाओ, मैं आपको एक ही पॉइंट दूंगा, आप स्लोप निकाल के दिखाओ, तब तो बड़ी मुश्किल की बात है भाई, क्योंकि ये फॉर्मूला तो लगाया नहीं जा सकता है। फिर जहां पर एक इंस्टेंट पर चेंज, रेट ऑफ चेंज की बात की जा रही है, जहां पर एक इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज की बात की जा रही है, वहां पर आपको डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे देखिए क्या मैं बात बोल रहा हूँ, देखिए ये जो आप स्लोप निकाले, इसके लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता थी। कहीं कहीं पर स्लोप निकालने के लिए इस तरह का फिगर आपको मिल सकता है, ऐसा फिगर मिल सकता है। ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं। अब कोई बोलेगा कि भाई इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, स्लोप यहाँ निकालना मुश्किल है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन था तो आसानी से फॉर्मूला लगा सकते थे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए आपको पता है कि स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमारे पास उपलब्ध है। इसका स्लोप कैसे निकालें? देखिए, ये जो ग्राफ होगा ये भी किसी ना किसी इक्वेशन का ग्राफ होगा, किसी ना किसी इक्वेशन का ग्राफ जरूर होगा। ठीक है, हाँ ये बात और है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं, कैसे लेंगे इसका स्लोप? तो स्लोप के बारे में अभी तुरंत आपने सीखा कि स्लोप क्या बताता है। स्लोप बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ये भी मान लिया किसी ना किसी इक्वेशन का ग्राफ होगा, डेफिनेटली किसी ना किसी इक्वेशन का तो ग्राफ होगा ही। ठीक है, मान लो इधर x है, इधर y है। अब इसमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, और ये पॉइंट दिया हुआ है आपको x2 y2। x1 y1 से x2 y2 तक क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है? क्या ये ग्राफ स्ट्रेट है? दिख रहा है क्या? क्या ये ग्राफ इस पॉइंट, इसको a नाम दे देता हूं, इसको b नाम दे देता हूं, a से b तक क्या ये स्ट्रेट है? डेफिनेटली नहीं है स्ट्रेट, दिख भी रहा है कि ये स्ट्रेट नहीं है। फिर भी अगर आपसे कोई बोले कि आप बताओ a से b तक चेंज होने का रेट बताओ, y के चेंज होने का रेट x के रिस्पेक्ट में बताओ, तो सोचिए आप में से आप लोग से मतलब ये सवाल मैं कर रहा हूं कि a से b तक y के चेंज होने का रेट x के रिस्पेक्ट में क्या सभी जगह सेम है? इस फिगर में दिखाई पड़ रहा है आपको? हाँ ना, मैं बताइए आप लोग। x के चेंज होने का रेट, y के चेंज होने का रेट x के रिस्पेक्ट में सभी जगह सेम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, सेम तो नहीं है। क्यों सेम नहीं है ये भी पता चल जा रहा है। आप देखिए,
ये जो ग्राफ होगा डेफिनेटली ये तो ऐसा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो है नहीं, और आपको पता है कि स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट किसका होता है, स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट किस तरह के फिगर का होता है, स्ट्रेट लाइन का। स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन का, आपको पता है। और आपको ये भी पता है, अभी तुरंत मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप का ये फॉर्मूला है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है, किसी के दिमाग में चल सकता है। तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन के लिए एक और फॉर्मूला है स्लोप का, tan थीटा। और थीटा क्या है, इस स्ट्रेट लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल। तो ये थीटा तो चेंज होता नहीं है स्ट्रेट लाइन के लिए, कहीं पर भी आप बनाओ। मान लो यहाँ पर भी एक ऐसे एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर भी यही थीटा बन रहा होगा। ये लाइन नीचे गया, यहाँ पर भी अगर एक्स एक्सिस होता, अगर यहाँ पर भी एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर भी वही एंगल बनाता है, वही एंगल बनाता है। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कभी चेंज हो नहीं सकता है, साफ तौर पर दिख भी रहा है। ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, इसका मतलब है कि इसका स्लोप कांस्टेंट होगा नहीं। अगर स्लोप निकाला भी जाए तो स्लोप कांस्टेंट होगा नहीं। लेकिन फिर दिमाग में चलेगी बात कि सर इसका स्लोप निकाला कैसे जाए, तो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, इसके लिए तो ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड है, और ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं। तो सुनिए, अभी एक और डिफिनेशन मैंने आपको बताया, मतलब स्टेप बाय स्टेप। ये स्ट्रेट लाइन के लिए बात है, स्ट्रेट लाइन के स्लोप का फॉर्मूला था, मैंने आपको स्ट्रेट लाइन नहीं देकर के कर्व दिया है, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि स्लोप जो होता है उसका एक और मतलब होता है, क्या, कि डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने का रेट किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज के रिस्पेक्ट में। और डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने का रेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट अगर है तो स्लोप कांस्टेंट होगा, जैसा कि आपको स्ट्रेट लाइन के केस में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। तो दो चीजें यहां पर आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, दो चीजें आपसे पूछी जाती है। आपसे पूछा जाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, और एक पूछा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अब ये है क्या, ये सुन लो। स्ट्रेट लाइन के केस में तो कोई दिक्कत है नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इस तरह का जो फिगर है ना, उसमें आपको दो सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, सुनो। एक तो पूछा जाएगा ये कि एवरेज रेट ऑफ चेंज बताओ, और एक पूछा जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताओ, ठीक है। अब क्या है ये एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, थोड़ा उसको देख लेते हैं। देखिए, यही फिगर था, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। जब आपसे एवरेज रेट ऑफ चेंज पूछा जाएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो किसका पूछा जा रहा है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब आपसे एवरेज पूछा जाता है तो एवरेज हमेशा दो पॉइंट के बीच निकाला जाता है। एवरेज, एवरेज का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच आपसे पूछ रहा है कि हाँ भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच एवरेज क्या है। अच्छा, एवरेज को और थोड़ा डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं, एवरेज होता क्या है। तुम लोग कभी एवरेज वेलोसिटी का नाम सुने हो, या एवरेज स्पीड का नाम सुने हो, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का नाम सुने हो कभी, बताओ, टाइप करके बताओ, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का नाम सुने हो। गुड। अब देखिए, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड अगर सुने हैं तो थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगी बात क्या है। ये तो साफ है कि यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है नहीं है। इसका मतलब है कि अगर ये
स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो इस जगह से अगर थोड़ा दूर जाएं, इस जगह से थोड़ा दूर जाएं, इस जगह से थोड़ा दूर जाएं, तो चेंज होने का रेट जो है वो आपको सेम नहीं दिखेगा। मैं इसको एक और एग्जांपल से क्लियर करता हूं। मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं है, तो इस तरह का ग्राफ है। y इज इक्वल टू लेट इट बी, ये आपका ग्राफ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x या एक्स स्क्वायर प्लस 2 या एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ है। मान लिया है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2, हालांकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ नहीं है, बट मैं आपको मान लेता हूं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं है क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, पावर 2 रहने पर ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं है तो क्या चेंज होने का रेट कांस्टेंट मिलेगा? देखते हैं। मैं एक काम करता हूं, x इज इक्वल टू 1 रखता हूं। x इज इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा -1। x इज इक्वल टू अगर आप 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा -2। x इज इक्वल टू अगर -1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आपको फिर मिलेगा -1, और x इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा कितना? 2। अब थोड़ा रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। 1 -2 से -1 हुआ, -2 से -1 हुआ है, तो x में जो चेंज हुआ है वो है -1, और y में जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है बता सकते हैं देख करके? x में जो चेंज हुआ है वो है -1, -2 से -1 हुआ तो -1 चेंज हुआ है x में। समझ में आ रही बात? -1 हुआ है या +1 हुआ है, कोई बता सकता है? x जो है वो -2 से अगर -1 हुआ तो x में चेंज कितना हुआ, -1 या +1? जल्दी बताओ। x -2 था, अब -1 हो गया, तो x में चेंज कितना हुआ, -1 या +1? +1 हुआ, गुड। और y में कितना चेंज हुआ? 2 से -1 हो गया, तो y में कितना चेंज हुआ? -3। ठीक है, x में चेंज फिर से -1 से 0 हुआ है, मतलब x में जो चेंज हुआ है वो फिर से +1 ही है, लेकिन y में कितना चेंज हुआ है? y में कितना चेंज हुआ है? -2 -1 यानी कि -2 + 1 यानी कि -1। y में कितना चेंज हुआ है? -1 दिखाई पड़ रहा है। अब इसका रेट ऑफ चेंज और इसका रेट ऑफ चेंज हम लोग कंपेयर करते हैं। इसमें रेट ऑफ चेंज कितना था आपका? इस डाटा के लिए रेट ऑफ चेंज अगर निकालें, इस डाटा के लिए रेट ऑफ चेंज निकालें तो आप क्या लिखेंगे? -3 डिवाइडेड बाई 1। इस डाटा के लिए रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो -3 -1 -3 डिवाइड बाई 1 लिखेंगे। और इस डाटा के लिए अगर रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, इस डाटा के लिए रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे? -1/1। अच्छा, ये बात यहां तक समझ में आ रही है? मैं क्या किया ये बात समझ में आई किसी को? मैंने बोला कि स्ट्रेट लाइन था तो रेट ऑफ चेंज जो था वो कांस्टेंट था, स्लोप कांस्टेंट था। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का नहीं है, यानी कि लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में स्लोप कांस्टेंट नहीं दिखेगा आपको। मैं उसी को यहाँ पर वेरीफाई करवा रहा हूँ। यहाँ पर एक ऐसा इक्वेशन लिया हूँ जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं है ये। इसको ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, कर्व मिलेगा। तो इस केस में मैं x का अलग अलग वैल्यू लिया हूँ तो y का अलग अलग वैल्यू आया है। x का वैल्यू मैं -2 से -1 चेंज किया तो y का वैल्यू 2 से -1 हो गया, तो मैं रेट ऑफ चेंज निकाला तो ये आ गया -3/1 इस डाटा के लिए। फिर x का वैल्यू -1 से 0 रखा तो y का वैल्यू -1 से -2 आया, तो रेट ऑफ चेंज आपका कितना आ गया? -1/1। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक सबको? क्या ये दोनों के दोनों रेट ऑफ चेंज सेम है क्या? अब आप समझ के बताइए। जो मैं आपको बोला, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो रेट जो चेंज होने का जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं होगा, स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर, ये मैं इस एग्जाम्पल से इस बात को क्लियर भी किया। अगर इसी के जगह पर कोई स्ट्रेट लाइन रहता तो पहली बार अगर -3/1 आ रहा है तो अगली बार -1/1 ही आता, -3/1 ही आता, हर बार -3/1 ही आता। अगर ये स्ट्रेट लाइन है होता, अगर स्ट्रेट लाइन होता, स्लोप कांस्टेंट होता, तो पहले इंटरवल के लिए अगर
-3/1 स्लोप आ रहा है तो सभी इंटरवल के लिए -3/1 -3/1 ही आता। अगर स्ट्रेट लाइन होता, स्लोप कांस्टेंट होता तो, लेकिन यहाँ स्लोप कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू आप चेंज करते जा रहे हो, y का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, लेकिन y का वैल्यू में चेंज होने का जो रेट है x के रिस्पेक्ट में, वो हर अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग है कि नहीं? यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है तो बोलिए। ये बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़ेंगे। ये बात समझ में आ रही है सबको? क्या अलग अलग इंटरवल लेने पर y में चेंज होने का रेट x के रिस्पेक्ट में अलग अलग आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा है। समझ में आ रही बात? ये कुछ वैसा ही है जैसे आप मान लो कि कटिहार में शहीद चौक से चलना शुरू किए और स्टेशन पहुंचे, ठीक है? इस दौरान ऐसा तो नहीं है ना कि शहीद चौक से स्टार्ट किए आप अपनी बाइक स्टार्ट किए और स्टार्ट करते ही आपका स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर और एकदम उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए आप डायरेक्टली स्टेशन पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद तुरंत आपका स्पीड हो गया 0। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। आप स्टार्ट करेंगे तो आपका स्पीड 0 से बढ़ना शुरू करेगा, बीच में हो सकता है कि आपका स्पीड बढ़े भी, हो सकता है घटे भी। मतलब ऐसा हो सकता है कि पहले 5 सेकंड में आप हो सकता है कि मात्र 10 मीटर गए, ठीक है? फिर अगले 5 सेकंड में आप और ज़्यादा दूर चले, ठीक है? फिर और अगले 5 सेकंड में कुछ और ज़्यादा दूर चले। तो मैं आपको इस एग्जांपल से ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जब आप स्टेशन गए, ठीक है? जब आप स्टेशन पे गए, तो स्टेशन जाने के दौरान क्या इक्वल टाइम में हमेशा इक्वल डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे थे क्या? हमेशा हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे थे क्या? हर सेकंड में आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे? आप सोचिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर सेकंड में आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें? पॉसिबल नहीं है हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना, डेफिनेटली। इसका मतलब है कि आपके पर सेकंड जो डिस्टेंस ट्रेवल करने का जो रेट था वो कांस्टेंट नहीं है। पर सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करने का रेट कांस्टेंट नहीं है। जस्ट लाइक यहाँ पे कि यहाँ पर हर यूनिट चेंज इन एक्स के लिए, एक्स में यूनिट चेंज के लिए वाई में जो चेंज है वो हमेशा फिक्स नहीं है। यहाँ पे एक्स में यूनिट चेंज हुआ है लेकिन वाई में चेंज -3 हुआ है, एक्स में यूनिट चेंज हुआ है लेकिन वाई में चेंज -1 हुआ है। तो वही एग्जांपल से आप रिलेट कर सकते हो कि हर पर सेकंड जो टाइम में जो चेंज हुआ, उस पर सेकंड टाइम में चेंज के लिए आपने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है, ठीक है? जैसा कि यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल रहा है कि पर यूनिट एक्स में चेंज के लिए वाई में जो चेंज हुआ है वो सेम नहीं हुआ है। इसका मतलब